क्यों नहीं कमलेश शाह जी 30 कर सेकंड में दिया? इसके बाद विदा लूंगी। हमारी कमलेश पार्टी शाह क्यों नहीं जी पारस तिवारी जी कमलेश शाह जी बोलिए। कांग्रेस के प्रवक्ता है, डिबेट पे चले गए पता नहीं, लेकिन मेरे को एक बात उनको ये बतानी थी। ये जो बता रहे थे ना कि नरेंद्र मोदी जी शायद डर रहे होंगे कि कहीं बगावत ना हो, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के इस 43 साल के सफर में अगर सबसे सबल कोई नेतृत्व रहा है ना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही रहा है। और जिन्होंने भी मोदी जी के सामने जाने की हिम्मत की, आपने देख लिया होगा क्या हाल हुआ है यशवंत सिन्हा का, आपने देख लिया होगा क्या हाल हुआ है शत्रुघ्न सिन्हा का। तो भारतीय जनता पार्टी में क्या है, एक अनुशासन है, और अनुशासन की वजह से ही पार्टियां चलती है। देवेंद्र फडणवीस जी जो व्यक्ति 5 साल मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन हाईकमान के कहने पर उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद का स्वीकार कर लिया, जबकि 106 विधायक उनके पास है। दूसरी बात, ये लोग जो बोले ना चेहरे से डरते हैं, आपको ये पता होना चाहिए गुजरात में जब चुनाव हुए तो गुजरात के 4 कद्दावर नेता जो 60 कम से कम 30 साल से विधायक थे और 20 साल से कैबिनेट के मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे। आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ बोलना है इनके बाद, ठीक है? पारस तिवारी जी की आवाज चालू कर दीजिए। सुन लीजिए, आप अहम वाली बात बोल रहे, ये बात आप जो बोल दिए ना, ये बात जो आप लोग बोल दिए कि जो सब खा गया न्याय पापी लंकपति 10 बाल को, बंदी कर रखा था जिसने निज भवन में काल को। सबका समय होता है और मोदी जी का भी समय है, इसलिए आज आप ये भाषा बोल रहे हो। किसी के सुन लीजिए किसी की योग्यता पे सवाल उठाना न, सुन लीजिए, आप बोल ही गलत रहे हो बंधु, आप गलत बोल ही रहे हो। आपको जवाब देने का मौका। कमलेश शाह जी बोलिए। रुकिए पारस तिवारी जी, रुकिए बोलिए कमलेश शाह जी। मैं जो पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहा हूँ उसके आधार पर मैंने आपको ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है बहुत स्ट्रांग और मजबूत है। दूसरी बात, जिन लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए अपनी सत्ता लालसा पूरी नहीं हुई और पार्टी छोड़ के गए, मोदी जी के बारे में कुछ भी कह के गए, लेकिन उनकी क्या स्थिति है वो आप लोगों ने देखी हुई है। और मैं तीसरी सबसे महत्व की बात ये कर रहा था कि नरेंद्र मोदी जी निर्णय जो लेते हैं ना, तो वो साहसी निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। गुजरात विधानसभा के चुनाव के समय 4 प्रमुख नेता थे मुख्यमंत्री के दावेदार, वो चारों को बाजू पर हटकर पहली बार जो आदमी विधायक हुआ है, वैसे भूपेंद्र पटेल को उन्होंने मुख्यमंत्री किया। हरियाणा के अंदर खट्टर जी को जब मुख्यमंत्री किया, खट्टर जी का नाम कहीं नहीं था, वो भी उनकी पहली विधायक की टर्म थी। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में अब मुझे उससे लेना देना कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ अनुशासन है, इसके लिए पार्टी के अंदर वैसी कोई स्थिति आपने देखी होगी कि बगावत नहीं हो रही है और ऐसे हिम्मत के निर्णय वो लोग लेते हैं। ठीक है, अब बोलिए पारस तिवारी जी। देखिए कमलेश जी, मोदी जी का विरोध किसने नहीं किया, ना मोदी जी को कोई गलत बोल रहा है, लेकिन आप जो बोल रहे हो कि मोदी जी के सामने जो खड़ा हुआ, मोदी जी योग्य हैं इसका मतलब सब लोग अयोग्य हैं ऐसा नहीं है। गडकरी जी अयोग्य हैं क्या? आप कल बोलोगे कि उनको भी गड्ढे में डाल देंगे। मोदी जी योग्य है, मोदी जी कुशल संगठक है, मोदी जी सब कुछ है, लेकिन इसका मतलब नहीं, आपकी भाषा में सुन लीजिए, आपकी भाषा में सुनिए, आपकी भाषा में, इसलिए मैं बोल गया। नहीं, मैं कांग्रेस आपकी भाषा में भाजपा के ही साथी है सर, एक से अजीत गुट के, सुनिए, एक से अटल बिहारी वाजपेयी जैसा कोई प्रधानमंत्री होगा क्या बताइए? तिवारी जी ठीक है, अहंकार ठीक है। 10 सेकंड कमलेश जी, समय नहीं मेरे पास जी। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जो बता रहे थे ना कि अगर भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह हो जाए, इसके लिए वो लोग नाम घोषित नहीं कर रहे थे, इसका मैं जवाब दे रहा था। ठीक है, राजीव मिश्रा जी बोलिए।